वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, है ना। मैंने उस पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया था। आज मैं नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि ए समान नहीं है बी के, यदि ए समान नहीं है बी के, बी समान नहीं है सी के तथा सी समान नहीं है डी के और डी इज इक्वल टू 3a प्लस 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी, इनमें से सभी धनात्मक होने पर तो निम्नलिखित में से कौन समान हो सकता है। बड़े क्वेश्चन है ये, है ना। पहले जो हमसे कह रहा है हम उसे लिखने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा था कि a जो है वो समान नहीं है, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू b। फिर कह रहा है कि b जो है वो समान नहीं है c के, यानी कि b इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c। उसके बाद कह रहा है कि c समान नहीं है d के, यानी कि c इज नॉट इक्वल टू d। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि d इक्वल टू 3a, है ना, इक्वल टू b प्लस सी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, जो आपको क्वेश्चन कह रहा था मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा समान नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, हम बाय ऑप्शन चलेंगे, है ना। हम बाय ऑप्शन इसको बनाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, b तथा d, यानी कि b जो है इक्वल टू c है, d है, सॉरी b इज इक्वल टू d है। ये कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। b इज इक्वल टू d है, इसका मतलब यहाँ पर d आपको कितना दिया हुआ है, b प्लस c, है ना। d दिया हुआ कितना, b प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, b का मान d है, तो यहाँ पर d इक्वल टू d प्लस c, तो d माइनस d इज इक्वल टू c। तो कह सकते हैं कि c का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें से कोई फॉलो किया आपका ऑप्शन को अगर आप लगाए हैं तो आपका क्वेश्चन ही फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे, ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि a तथा c, यानी कि a जो है वो इक्वल है c के। ये कह रहा है ना कि a इक्वल है c का। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3a इज इक्वल टू b प्लस c, आप लिखेंगे 3a इज इक्वल टू b प्लस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू b प्लस c। क्या है, c मेरा a है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 3a माइनस a इज इक्वल टू b, घट जाएगा ये, तो 2a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो देखिए a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका b बाय 2, यानी कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b है, a इज नॉट इक्वल टू b है ना, दोनों सामान्य नहीं आया। तो देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा था ना कि a इज नॉट इक्वल टू b कह रहा था ना, तो ये आपका क्या आ गया, a इज नॉट इक्वल टू b आपका आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि यदि 5 से 85 तक संख्याओं में जो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध की जाए तो नीचे से 11वें स्थान पे कौन आएगा। तो सबसे पहले देखिए आरोही और अवरोही को समझिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते मतलब सबसे जो छोटा होता है पहले उसे लिखते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, ये सबसे बड़ा होगा पहले उसे लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 से लेकर, है ना, 5 से लेकर 85 तक, है ना, जो 5 से विभाजित होती हो ऐसी संख्या लिखनी है, वो भी क्या चीज में, अवरोही में। पहले हम क्या करते हैं कि 5 से जो विभाजित होगी 85 तक वाली संख्या वो लिख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85, है ना। अब क्या कह रहा है इसे आपको अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अवरोही क्रम में सजाने के लिए, घटते क्रम होता है इसका मतलब, यानी कि सबसे पहले बड़ा लेना पड़ेगा, यानी इधर से लेना पड़ेगा। चलिए 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 एंड 5। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि नीचे से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी, नीचे से 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। चलिए काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 11वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 55 होगी, है ना। कौन सी संख्या होगी, 55 होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, पहली रूट संख्या बताइए, पहली रूट संख्या बताइए। देखिए पहले रूट संख्या किसे कहते हैं वो लिख लेते हैं पहले। रूट संख्या किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि रूट संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। रूट संख्या किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि रूट संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि पहली रूट संख्या कौन सी होगी, तो कह रहे हैं कि पहली रूट संख्या जो होगी आपकी, पहली रूट संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 4 अभाज्य संख्या उनके विस्तार के आरोही क्रम में की जाती है। पहली 3 संख्या का गुणनफल 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो बताइए कि सबसे बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले ये बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसे हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या वो अपने आप से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो देखिए वैसी संख्या ऑप्शन से बनाएंगे, इसे बाय ऑप्शन हम बनाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 11, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, 11। अब जो भी आपका आंसर ऑप्शन जो दिया है इसका मतलब है क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या दिया होगा, है ना। जो आंसर आपका दिया है, जो ऑप्शन आपका दिया है वो क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या दिया होगा। तो सोचिए कि अगर बड़ी संख्या पे 11 है ना, इससे छोटी संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या 7 होगी। इससे छोटी क्या होगी, 5 होगी, और इससे छोटी क्या होगी, 3 होगी। यही हो सकता है ना। तो क्या कह रहा है कि
पहले तीन संख्या का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या 1 2 3, तीन संख्या का गुणनफल कितना है, तो कह रहा 385 है। यानी इन तीनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 385 आना चाहिए। और इसे इसे और इसे, ये तीनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो कह रहा है कि 1001 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 15 7 75 से है ना 105, ऐसे गुना करेंगे। 35 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाता है आपका, 35 गुना 11 385। तो क्या आपका ये फॉलो कर रहा, नहीं कर रहा है ना, ये फॉलो आपका नहीं कर रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी में क्या कह रहा है कि 13 है, यानी इसके पीछे वाले अंक कौन सा होगा, 11 7 और 5, यही तो होगा ना। 5 7 11 13, यही होगा। चलिए पहले तीन संख्याओं को गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है, और फिर लास्ट वाले तीन संख्या को गुना करके देखें कितना आ रहा है। ये तो चेक करना है ना। देखिए इससे गुना कीजिएगा, 7 5 35, 35 और 11 गुना करेंगे तो 385, इससे गुना कीजिएगा तो आपका 1001 आ जाएगा। यानी क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या क्या है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि वो जो संख्या मेरा था, मान लेते हैं वो जो मेरा संख्या है वो x है। क्लियर है। क्या कह रहा है कि x का 40%, उसमें हम 42 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। कौन संख्या आती है, जो हमने माना है, यानी x आ जाती है। क्लियर है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। x को इधर ले आइए, ये इधर चला जाएगा, x का क्या वैल्यू आ गया, 14 5 70। x का वैल्यू क्या आ गया, 70। क्या पूछा था कि वो संख्या कौन सी है, तो जो संख्या हमने माना वो क्या, कौन सी संख्या है, वो कहें कि 70 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि p 713 है ना, एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है उसे 11 से विभाजित करनी है और बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या p का मान क्या होगा। p का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले 11 से विभाजित करने के लिए, सबसे पहले देखिए क्या, 11 से विभाजिट करने के लिए एक रूल होता है, एक नियम होता है। वो नियम क्या है कि जब भी 11 से विभाजित करने का रहे तो क्या करते हैं कि उसमें एक इवन और एक ओड है ना, एक इवन यानी एक ओड, यानी एक सम संख्या और एक विषम संख्या, दोनों का योग करके देखते हैं कि अगर दोनों समान आ रहा है इसका मतलब है कि वो 11 से विभाजित हो जाए। चलिए देखिए कैसे करते हैं। जैसे दिया हुआ है p है ना, p 713। तो देखिए इवन ओड मतलब क्या, ये नहीं कि इवन बोले तो 2 3 4 ऐसा नहीं लेना है। आप जैसा समझिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, एक नंबरिंग करते हैं इसका, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। क्लियर है। तो देखिए 1 नंबर यानी ओड, 3 नंबर यानी ओड, 2 नंबर यानी इवन, 4 नंबर यानी इवन। हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो देखिए दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ओड वाला लिखते हैं। तो ओड में क्या है p और ये क्या है 1, इधर इवन में क्या है 7 और क्या है 3। अब दोनों को इक्वल करिए, क्या आ गया p का मान, तो कहेंगे कि p का मान 9 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे 9 रख के देखिएगा तो क्या होगा, 11 से पूरा पूरे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार इसे पूछा गया है ना। पहले मान लेते हैं कोई संख्या जो है मेरा वो एक संख्या है, क्या है, x है, ठीक है। कह रहा है x के 3/4 के 2/3 कितना है, 24 है। देखिए इसे पहले सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से कटाएंगे 4 को 2 बार में, अब क्या हो गया, x/2 हो गया बराबर 24, तो x का मान कितना आ गया, 48 आ गया, है ना। कह रहा है कि जो आप संख्या निकाले हैं उसका बताइए कि 1/4 क्या होगा। जो आप संख्या निकाले हैं उसका बताइए 1/4 क्या होगा। इसका 1/4 हम निकाल लेंगे तो कहेंगे कि 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। क्लियर है, समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। आधा बोले तो 1/2, ठीक है, आधा बोले तो 1/2। मान लेते हैं मेरा जो संख्या है वो x है। क्या है संख्या मेरा जो है वो x है। कह रहा है इसके दुगने करने पर यानी कि 2x हो जाएगा, 2x करने पर और उसमें 5 जोड़ देने पर क्या हो जाता है, वो संख्या 21 हो जाता है। यही तो कह रहा है ना। तो देखिए 2x इधर चला जाएगा ये, तो 2x बराबर 16, 2 से कटाइएगा तो 8, यानी x का मान आ गया 8। अब क्या पूछ रहा है आपसे, उस संख्या का आधा बताइए कितना होगा। इस संख्या का आधा क्या होगा, इसका आधा क्या करेंगे, 1/2, इसको कटाइए कितना हो जाएगा 4, यानी आप कहें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आधा 4 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक टोकरी में से आधे सेब बेच दिए गए, 1/3 भाग सेब पक गए तथा 20 शेष सेब थे, तो आरंभ में टोकरी में सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है। कह रहा है एक टोकरी है, ठीक है, उसमें कुछ सेब रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे, सेब रखे हुए थे। तो कह रहा है कि एक टोकरी में से आधे सेब, मान लेते हैं कि टोटल जो संख्या जो होगी, सेब की संख्या जो होगी वो मान लेते हैं कि x होगी। कितनी होगी, x होगी। तो कह रहा है कि x का आधा जो सेब था उसने बेच दिया, यानी कि x/2 सेब था उसने बेच दिया। अब कह रहा है कि 1/3 भाग, किसका 1/3 भाग, जो पूरा सेब था यानी x का 1/3 भाग, यानी कि क्या कर सकते हैं इसको कि x/3 जो सेब था वो पक गया। फिर भी क्या कह रहा है कि 20 सेब और बच जाता है। तो बताइए कि टोटल जो संख्या है, टोटल सेब कितनी थी। टोटल संख्या मेरा यही है ना, x, यही तो मान है, टोटल सेब का क्या मान है, x मान है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, x/2 प्लस x/3 माइनस x इज इक्वल टू -20। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 6 3x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 20 हो गया, दोनों जोड़ देंगे तो 5, 5 में तो 6 गया, बचेगा x बाय -x/6 बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 120, यानी कि टोटल कितने सेब थे, तो टोटल 120 सेब थे। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और यह आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्लियर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 349 483 766 598 और 674, मतलब कह सकते हैं इसको कि 349 483 766 598 और 674 दी हुई है। तो कह रहा है इकाई के अंक और सैकड़ा के अंक को परस्पर बदलकर संख्या को आरोही क्रम में सजाने पर चौथी संख्या क्या होगी। यही कह रहा है ना। तो देखिए क्या करेंगे इसको, पहले जो कह रहा है संख्या को पहले लिखते हैं हम, 349 483 766
598 और 674। तो क्या कह रहा है कि जो इकाई वाला अंक है ये आपका सैकड़ा से एक्सचेंज कर लेता है, यानी कि बदल लेता है। जो आपका जो दिख रहा है ये सब क्या हो रहा है, अपने आप को एक दूसरे से क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर ले रहा है, यानी बदल ले रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले से क्या करेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा 9 4 3 3 8 4 6 6 7 8 9 5 4 7 6। ये आपका क्या हो गया, ये आपका नया संख्या आ गया। ये आपका क्या आ गया, नया संख्या आ गया जो आपने बदला। अब क्या कहता है कि बताइए इसे आप आरोही क्रम में सजाइए, है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा वाला। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको आप पहले आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा 384 476 667 895 और 945, यही होगा ना। अब बोल रहा है कि बताइए इसमें से चौथी संख्या क्या होगी, इसमें से चौथी संख्या क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4 यानी 895। 895 किस कौन सी संख्या थी, तो कह सकते हैं आप कि ये जो 895 जो है वो आपका 598 वाली संख्या थी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 598। क्लियर है। चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।